नमस्कार साथियों, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम IQ यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हमने एक नई पहल आरंभ की थी कि आप अपनी समस्याएं, जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, घरेलू समस्याएं हैं, उन समस्याओं से हमें अवगत कराइए और उनका समाधान 2-3 दिन के अंदर आप इस चैनल के माध्यम से वीडियो पर देख सकते हैं। तो एक समस्या हमारे किसी बंधुवर ने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 88 40 30 60 46 पर एक प्रॉब्लम भेजी है और वो प्रॉब्लम ये है, उन्होंने पूछा है कि सर कृपया मार्गदर्शन कीजिए कि हमें किसी से अपना भविष्य पूछना चाहिए या नहीं। बहुत संवेदनशील विषय है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। इसके सभी पहलुओं पर जानकारी लेते हैं, पक्ष विपक्ष, फिर इसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि क्या करना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो भी व्यक्ति भविष्य की चिंता कर रहा है, इसका मतलब साफ है कि वो वर्तमान में नहीं जी रहा है। उसको वर्तमान की चिंता कम, भविष्य की चिंता ज़्यादा है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आपका वर्तमान ही आपके भविष्य का निर्माण करता है। जिस रास्ते पर आप वर्तमान को ले जाएंगे, प्रेजेंट टाइम को ले जाएंगे, वही आपका फ्यूचर बनाएगा। आप सभी लोगों से मैं ये प्रश्न करता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि आज आपका मन होगा कि मुझे आज जयपुर जाना है, तो आप जयपुर के लिए यात्रा करने लगोगे। आप मुझे बताइए कि आज आपको ये मूवी देखनी है, फूल और कांटे देखना है मूवी, तो आप फूल और कांटे ही देखोगे। आप मुझे बताइए कि कल मुझे ड्यूटी जाना है, तो आप ड्यूटी जाओगे। और आप सोच लोगे कि नहीं जाना है, तो आप ड्यूटी नहीं जाएंगे। जो भी महिलाएं हैं, मैं उनसे प्रश्न करूंगा कि अगर आप सीरियल देखती हैं, तो आप मुझे बता दीजिए कि आज आपको मन में ये सोच लेंगे कि आज हमें स्टार प्लस पे ये सीरियल देखना है, तभी आप देखेंगी। आप बता दीजिए कि अगर आपको किशोर कुमार जी के गाने सुनने हैं, तो किशोर कुमार जी के गाने आप मोबाइल पर अवश्य सुन पाएंगे। यानी कि सब कुछ आपका दिमाग यानी ब्रेन तय करता है कि आपको क्या करना है, वर्तमान में क्या करना है, 1 घंटे बाद क्या करना है, और कल क्या करना है, और आगे फ्यूचर में आपको क्या करना है। कुछ भी पहले से तय नहीं है दोस्तों। आपको म्यूजिक जो सुनना था, वो आपके ब्रेन ने जो बोला वो आपने सुना। आपके ब्रेन ने कहा कि ये मूवी देखनी है, आपने तुरंत वो मूवी देखी। आपके ब्रेन ने बोला कि मुझे पनीर की सब्जी खानी है, तो आपने तुरंत पनीर की सब्जी तैयार कर ली। यानी कि आपका ब्रेन, माइंड तय करता है कि आपको क्या करना है दोस्तों। तो ये भविष्य क्या होता है, यानी कि ये फ्यूचर। यदि मैं उन स्टूडेंट से पूछना चाहता हूं, यदि आप सोच लेंगे कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आप डॉक्टर बनने की दिशा में आप काम करेंगे, यानी कि MBBS की ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। उसके लिए आपको इंटरमीडिएट BSc बायोलॉजी से करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो जो स्टूडेंट ये सोच लेंगे कि मुझे PCS अधिकारी बनना है, वो PCS बन जाते हैं। जो स्टूडेंट ये सोच लेंगे मुझे IAS अधिकारी बनना है, वो IAS अधिकारी बनते हैं। जो स्टूडेंट ये सोच लेंगे मुझे इंजीनियर बनना है, वो BTech करेंगे। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कि आपका ब्रेन तय करता है कि आपको क्या करना है, किस रास्ते पे चलना है, क्या आपको तय करना है। इसके अलावा और दुनिया की कोई ताकत आपके भविष्य को नहीं बता सकती, आपको केवल गुमराह कर सकती है। यानी कि जैसे कुछ लोग इतने माइंडेड होते हैं इस संसार में कि वो इंसान को देखते ही समझ जाते हैं, कि अमुक व्यक्ति को ये समस्या है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं
आपका चेहरा देखते ही वो बता देता है कि आपको ये समस्या है। आपके हाव भाव देख करके वो समझ जाता है कि ये समस्या है। जब आप किसी इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं तो वो आपके व्यवहार को, उठने बैठने के तरीके को देख करके ही समझ जाएगा कि ये ऑफिसर बनने लायक है या नहीं है। आपकी बातों को सुन करके जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो कुछ लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है कि वो देख करके ही पता लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है। तो आप जब किसी बाबा जी के पास जाते हैं अपना भविष्य दिखाने के लिए कि बाबा जी कृपया मेरा भविष्य बता दीजिए आप कि मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, मेरी लाइफ में मेरी किससे शादी होने वाली है, मेरी कौन सी जॉब लगने वाली है। जब आप ये प्रश्न करते हैं तो सबसे पहले वो आपकी हाथों की लकीरों को देखता है और आपसे कहता है, रेखाएं तो बेटा बहुत अच्छी हैं, आपकी रेखाएं तो बहुत अच्छी हैं, यदि ये रेखा यहाँ मिल गई होती तो आपके भाग्य का उदय हो जाता। आप जो दर दर की ठोकरें खा रहे हो, जिंदगी में असफल हो रहे हो, अगर ये रेखाएं यहाँ से यहाँ मिल जाती तो आपका भविष्य बन जाता। और आप 1 साल से नहीं, कम से कम 5 साल से परेशान, क्योंकि आपको देख करके उसने उम्र का पता लगा लिया है कि आप कितनी एज के हैं, किस समय आपने ग्रेजुएशन किया होगा। 20-21 साल में लड़का ग्रेजुएशन करता है, उम्र देख करके ही पता चल जाता है। पहले लोग आसमान को देख करके टाइम पता कर लेते थे कि कितने बजे हुए हैं। तो क्या हम किसी व्यक्ति को देख करके उसकी उम्र नहीं बता सकते कि वो कितने सालों से परेशान है? जब वो व्यक्ति से कहता है बाबा कि आप ये समस्या से परेशान हैं, हाँ वास्तव में बाबा जी मैं जो है कम से कम 5 सालों से परेशान हूँ। और वो ये भी समझ जाता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप नौकरी की चाह में मेरे पास आए हैं कि मुझे जॉब नहीं लग रही है। तो तुरंत बोलता है कि बेटा तुम मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है, तुम्हारी जॉब नहीं मिल रही है। जब कोई पति पत्नी बाबा जी के पास जाते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इसका कोई बच्चा परेशान है, क्योंकि माँ बाप किसके लिए आए हैं, या तो उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है या उसके पुत्र की नौकरी नहीं लग रही है। समझ रहे हैं बात को? तो इतना अनुभव उनके पास होता है, हजारों आदमियों को दिन भर देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि आपके अंदर क्या समस्या है, आपकी क्या प्रॉब्लम है। और आप बेवकूफ़ बनाए जाते हैं। आपको देखते ही वो, जब आप उसके दर पे पहुंचते हैं तो वो समझ जाता है कि दुनिया में अभी एक मूर्ख ये जिंदा है, एक बेवकूफ़ अभी ये जिंदा है जो पुरानी परंपराओं और आडंबरों में अभी भी पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, तब वो उससे कहता है कि ये जीवन की सारी समस्याएं आपकी दूर हो सकती हैं, लेकिन अगर आप ये उपाय कर लो तो। जब वो व्यक्ति पूछता है कि बाबा जी कृपया बताइए कौन सा उपाय है जो मैं पूरा कर लूं कि ये मेरी समस्या दूर हो जाए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। बाबा जी कहते हैं तुम कर नहीं पाओगे बेटा, नहीं आप बताइए मैं कर लूँगा। तो जब उससे पूछा जाता है कि कर लोगे, तब उससे कहा जाता है बहुत लंबे खर्चीले वाली, जब आपके समझ जाते हैं कि ये पैसे वाला है, धन संपन्न है, जो जितना पैसे वाला होगा, जो जितना धन धान्यपूर्ण होगा, उसको देखते ही पता चल जाता है कि ये इस लेवल का आदमी है, उससे उसी लेवल की पूजा की बात की जाती है, उसी लेवल की खर्च की बात की जाती है। तो मैं केवल आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं साथियों। आप लोग ये ध्यान दीजिए, कोई बाबा ना कोई तांत्रिक, कोई भी व्यक्ति आपके जीवन को तय नहीं कर सकता कि आपको कल क्या बनना है, और ना ही कोई आपकी समस्या को दूर कर सकता है। ओनली समस्या को दूर कर सकता है, आपको कोई बना सकता है, आपका कोई भाग्य विधाता है तो आप स्वयं हैं।
आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती, आपके भाग्य का निर्माण कोई ताकत नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ आप नहीं जानते हैं कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है। आप चाहें तो क्या से क्या कर सकते हैं। वो एक जीतन मांझी एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसकी पत्नी इलाज के अभाव में खत्म हो गई थी। रास्ते में एक पहाड़ के आने के कारण वो हॉस्पिटल समय पे नहीं ले जा सका। उसने कसम खा ली थी कि मैं इस पर्वत को तोड़ दूंगा, और उसने वो तोड़ महीने भर अथक प्रयास किया और उसने तोड़ दिया। आज उसका नाम वर्ल्ड में है। तो आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। आज आप तय कर लेंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर बनोगे। आज आप एक्टर बनना है तो एक्टर बनोगे, अभिनेता बनोगे। आज आप सोच लेंगे मुझे ऑफिसर बनना है तो ऑफिसर बन के दिखाओगे। आप सोच लेंगे मुझे शिक्षक बनना है तो शिक्षक बन जाओगे। जो आप सोच लेंगे, आपका ब्रेन कंट्रोल योर बॉडी। यानी कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ आपके जीवन का निर्णय ले रही है, तो वो है आपका ब्रेन। वो आप स्वयं, ये पूरी बॉडी आपकी कंट्रोल में है, किसके? माइंड के। तो दोस्तों जागरूक रहिए और अपने जीवन को इन पुरानी परंपराओं आडंबरों का दास मत बनाइए मेरे दोस्तों। वैज्ञानिक युग है, तर्कशील युग है। तो भारत को अगर नई ऊंचाइयों पर आपको ले जाना है तो वैज्ञानिक तरीके से सोचना पड़ेगा। आपको नव भारत का निर्माण करना है, विकसित देश बनाना है, तो आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। इन पुरानी परंपराओं से हट करके कुछ अलग सोचना पड़ेगा। आज आप जो समय यदि आप फालतू कार्यों में बर्बाद कर देंगे तो वो समय दोबारा नहीं आएगा। मैंने आपको जैसा कि बता चुका हूं कि आप जो चाहेंगे वही होगा। आज आप सोचेंगे कि मुझे कल झांसी जाना है तो आप झांसी पहुंच जाओगे। आप सोचेंगे कि अगर मुझे होटल जाना है तो आप होटल में पहुंच जाओगे, और होटल में पहुंचते ही जब आप कुर्सी पर बैठोगे, मेनू देखोगे, तो आप ही ऑर्डर करते हो कि मुझे क्या खाना है। मुझे चाइनीज़ फूड खाना है कि इंडियन फूड खाना है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है कि नहीं पीनी है, मुझे डोसा खाना है कि नहीं खाना है। आप ही ऑर्डर करते हो मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए।